नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट चल रहा है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। बीच में कुछ बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री बहुत ये वाइड चैप्टर है, ध्यान रखना। और मैं आपको बार बार कहता हूँ मैथ का हर चैप्टर समुद्र है, इसकी बहुत गहराई है, लेकिन एक बार मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या IIT मेंस का एडवांस लेवल है वहाँ तक टच करना ही करना। ध्यान रखना लेवल कहाँ तक टच करना है वो मुझे पता है। मैं आपको अब यही बच्चा ऑफलाइन क्लास में पूछता है कि सर कितने दिन ये टॉपिक और चलेगा, किस लेवल तक जाएंगे, तो ध्यान रखना। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि अगर आपने मर्सिडीज गाड़ी के पैसे दिए हैं और आपको कोई मारुति सुजुकी गाड़ी दे रहा है तो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे किस चीज़ के दिए हैं? मर्सिडीज गाड़ी के। ये बात मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोलता हूँ। तो अब आपको भी ये बात बोल रहा हूँ मैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ। जहाँ तक मुझे लगेगा हाँ यहाँ तक बच्चे के लिए सफिशिएंट है उतना पढ़ना ही पड़ेगा। जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूँ उस चैप्टर को, ये मेरी गारंटी है, ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। जितने प्रश्न फुल कॉन्सेप्ट फुल प्रैक्टिस, इस सिद्धांत पर मैं काम करता हूँ, ध्यान रखना। तो हर चीज़ पढ़ेंगे, इसमें चलते जाओ, देखते जाओ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो लास्ट क्लास में अपने क्या किया था, अपने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 फॉर्मूले सिखाए थे फुल बेसिक के साथ। हर चीज़ का क्यों बताऊंगा, ध्यान रखना, हर चीज़ का क्यों बताऊंगा। तो धीरे धीरे आप चीज़ों को देखते जाओ। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था पहले वो थोड़ा देखते हैं, उसके बाद उससे आगे फॉर्मूले। ध्यान रखना सारे फॉर्मूले एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, आगे से आगे कड़ी जुड़ेगी। ध्यान रखना कड़ी कैसे जुड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था। यहाँ साइड में यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक बार, तो यहाँ इस बोर्ड को अपने काम में लेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अपने ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पहला फॉर्मूला साइन A प्लस बी। याद आ रहा है क्या? हाँ जी सर याद आ रहा है। साइन A प्लस बी क्या होता है? साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। याद आ रहा है क्या? आ रहा है सर। कोस, उसके बाद चलो साइन A माइनस बी का देखते हैं पहले। किसका? साइन A माइनस बी का। तो अब देखो आप इसमें पहले साइन A माइनस बी का। तो आपको मैंने क्या बताया था? साइन A माइनस बी। तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। तीसरा फॉर्मूला क्या बताया था? कोस A प्लस बी का। क्या बताया था? कोस A कोस B प्लस है तो क्या आएगा? माइनस साइन A साइन B। चौथा फॉर्मूला क्या बताया था? कोस A माइनस B का। क्या बताया था? कोस A कोस B माइनस है तो क्या आएगा? प्लस साइन A साइन B। याद आ रहा है क्या? हाँ जी सर याद आ रहा है। ये 4 फॉर्मूले आपने सिखाए थे फुल बेसिक के साथ। तो पहला फॉर्मूला क्या सिखाया था? साइन A प्लस बी का। तो क्या सिखाया था आपको मैंने? साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। उसके बाद साइन A माइनस बी का, तो साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। कोस A प्लस बी का, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। और कोस A माइनस बी का, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। हाँ जी सर ये चारों फॉर्मूले हमको याद है। 10 फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे शुरुआत करता हूँ मैं फॉर्मूला नंबर 11। तो 11 नंबर फॉर्मूला क्या होगा? सारे फॉर्मूले आपको मैंने क्या बताया था यहीं से निकलेंगे। तो 11 नंबर फॉर्मूला क्या होगा? देखो पहले 1 और 2 को जोड़ दो, ऐड कर दो। जब इन दोनों को जोड़ता हूँ ध्यान से देखना, तो क्या आएगा मेरे पास? साइन A प्लस बी। और मैंने जोड़ दिया साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी। तो अब आप बताओगे सर जोड़ते ही ये बात हमारी समझ में आ गई। जब जोड़ेंगे तो प्लस का कोस A साइन B माइनस का कोस A साइन B ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन A कोस B क्या आ जाएगा? 2 साइन A कोस B। आया कि नहीं आया? आ गया सर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नंबर 11 कहाँ से आया ये मैंने आपको बताया है। तो
अब आपके दिमाग में ध्यान रखना दोनों ही बातें, क्या बातें, ढंग से देखो। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी। अब इसका उल्टा याद रहना चाहिए, एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना आपको आनी चाहिए, उल्टा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। तो 2 साइन ए कोस बी, ध्यान रखना साइन ए को यहां क्या दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट, गुणनफल, और यहां योग और डिफरेंस, ध्यान रखना इस बात का, योग और अंतर, यहां क्या है, प्रोडक्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी फॉर्मूलों की, देखो कैसे कैसे। तो अब ध्यान रखना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी। हाँ सर हमारे याद हो गया, फॉर्मूला नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या करता हूं मैं, फॉर्मूला नंबर 12। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, 12 में क्या करता हूं, इन दोनों का अंतर, तो अंतर करूंगा तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब की बार मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस, जैसे ही डिफरेंस करूंगा तो ध्यान से देखो, डिफरेंस करूंगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। आगे बात समझ में क्या आ गई सर, आ गई। सीधा भी और उल्टा भी याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 13, तो अब आप बताओगे 13 क्या होगा, 13 पहले इन 3 और 4 को जोड़ दो, जैसे इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी, और प्लस क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी। ध्यान रखना इस बात का, जब जोड़ूंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 कोस ए कोस बी। हाँ जी सर ये बात हमारे समझ में आ गई, ये बचेगा। 14वां फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, घटा दो, अंतर कर दो, 3 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। अब की बार जैसे ही मैं अंतर करूंगा तो ध्यान से देखना, अंतर करेंगे तब ये माइनस ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ये बचेगा। तो अब ध्यान रखना इस बात का, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 4 फॉर्मूले हो गए, 14 तक पहुंच गए अपने। अब मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूं, उल्टा भी और सीधा भी याद रखना। तो जहां कहीं भी आपको प्रोडक्ट गुणनफल दिखाई दे जाए, या तो किस रूप में दिखाई देगा, आगे 2 चल रहा है गुणा में, साइन ए कोस बी, या कोस ए साइन बी, या कोस ए कोस बी, या साइन ए साइन बी। ध्यान रखना ये 4 टाइप के फॉर्मूले बनेंगे इसमें, या तो क्या दिखाई देगा, साइन ए कोस बी, या कोस ए साइन बी, या कोस ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए साइन बी। तो अब उम्मीद करता हूं ये आपके याद रह जाएंगे, ये 11, 12, 13, 14 4 फॉर्मूले ये हो गए। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं, आगे की तरफ ध्यान से देखना। अब ये मुझे बताओ कि अगर a प्लस बी है, a प्लस बी है, इसको मैं मान लेता हूं c, क्या मान लेता हूं c, और a माइनस बी है, इसको मैं मान लेता हूं d, क्या मान लेता हूं d। तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा, जब जोड़ा तो b से b कट जाएगा, a प्लस ए 2a, तो यहां से a का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो c प्लस डी बटा 2, आ गया सर, आ गया। b का मान यहां से क्या आएगा, c माइनस डी बटा 2, आएगा क्या, हाँ जी सर आएगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, ये किसका मान आ गया, a का, ये किसका मान आ गया, b का। तो अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला नंबर 15। अब थोड़ा एक काम करता हूं मैं, इस फॉर्मूले को इन ऊपर वालों को चले यहां से देख लो, एक बार मैं इनको मिटाता हूं, साइड वालों को, ठीक है, इनको मिटा देता हूं, तो 14 तक पहुंच गए अपने, इनको मिटाता हूं मैं। तो अब देखो यहां से a प्लस बी को मैंने क्या माना, c माना, और a माइनस बी को मैंने क्या माना, d माना। तो a और b का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहां से 4 फॉर्मूले और आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भी। 4 फॉर्मूले कौन से आएंगे, ध्यान से देखना। 14 हो गया, इसको मैं देता हूं फॉर्मूला नंबर 15। तो 15 नंबर फॉर्मूला अपने को क्या कहता है, ध्यान से देखो, a प्लस बी है, इसको मैंने क्या माना, c माना, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन ए का मान ये रहा सर, c प्लस डी बटा 2, c प्लस डी बटा 2, कोस बी का मान c माइनस डी बटा 2, c माइनस डी बटा 2। आगे बात समझ में आ गई सर। फॉर्मूला नंबर 16 क्या बनेगा आगे, अब
वही बात यहाँ रखो, क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2 आएगा। क्या आएगा सर, आएगा। 17 नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां रख दो तो क्या आ जाएगा, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2 आएगा। क्या आएगा सर, आएगा। 18 नंबर क्या हो जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन। अब ए का मान क्या था, सी प्लस डी बटा 2, सी प्लस डी बटा 2 और साइन बी का मान क्या था, सी माइनस डी बटा 2, सी माइनस डी बटा 2। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको बार माइनस है क्या। तो अब ये बताओ कि साइन सी माइनस डी है, इसको मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से, तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन, इसको मैं लिख रहा हूं डी माइनस सी बटा 2। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला नंबर कहां तक पहुंच गए अपने, 15, 16, 17, 18। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार काम में आएंगे। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूं। क्यों, बेसिक बताने से आपका दिमाग धीरे धीरे खुल जाएगा। तो अब ये फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। तो एक बार फिर से देख लो, ये क्या था, प्रोडक्ट, यहाँ क्या है, योग और डिफरेंस, योग और अंतर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये क्या है, सम, योग, और ये क्या है, प्रोडक्ट, ध्यान रखना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस पूरे का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा मैं आगे की तरफ चलता हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आनी चाहिए भी। तो अब ये बताओ कहाँ तक पहुँच गए, 18 तक। तो अब इसको मैं मिटो देता हूँ। अब आप मुझे बताओ, अब फॉर्मूले धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आपके याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है जी। अब एक काम करता हूं मैं, क्या, ध्यान से देखो, अब इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके। अब ये बात क्लास में भी मैं देखता हूं, बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है कि सर कई बार भूल जाते हैं फॉर्मूला। तो एक काम करना, याद रखने की एक दवाई आती है, तो बच्चा तुरंत पूछता है सर दवाई कहाँ मिलती है। दवाई आपके पास ही है, वो क्या, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोबारा देख लो, साइन सी प्लस साइन डी, अगर साइन सी प्लस साइन डी प्लस है तो पहले 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो पहले साइन फिर कोस। अगर माइनस आ गया, साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले कोस आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 साइन डी माइनस सी माइनस डी बटा 2। कोस सी प्लस कोस डी, प्लस है कोस में तो दोनों बार कोस आएगा, तो 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। अगर माइनस आ गया कोस में, कोस सी माइनस कोस डी, तो क्या आ जाएगा, 2, दोनों तरफ साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन डी माइनस सी बटा 2। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो कहां तक पहुंच गए सर, 18 तक पहुंच गए। आगे चलो, अब बीच बीच में कुछ रिजल्ट आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सीधे आते हैं। उन रिजल्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए। बेसिक तो बताऊंगा मैं, ध्यान रखना, लेकिन एग्जाम में वहाँ विद इन टाइम में करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैथ में, अगर आप प्रैक्टिस करते हो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो 18 तक पहुँच गए। अब 1-2 रिजल्ट हैं जो आपको आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, देखो। तो 2 रिजल्ट कौन से सर, देखो बोर्ड की तरफ, 19 नंबर और 20 नंबर। ध्यान रखना, रिजल्ट क्या होता है, ये कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखना, बराबर ये होता है, या लिख रहा हूं नीचे, बराबर क्या होता है, 4 कोस ए प्लस बी बटा 2 कोस बी प्लस सी बटा 2 और कोस सी प्लस ए बटा 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। इसके नीचे लिख रहा हूं मैं RUSLT, रिजल्ट इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में क्यों
अब आपका दिमाग धीरे धीरे चल पड़ेगा, एग्जाम में वही चीज़ें आती है जो दिखने में सुंदर होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। आया कैसे वो आपको बताऊंगा मैं, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्यों कि जब इनको बार बार दिखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में फिट रह जाएगी आपके। तो कोस में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 4 कोस ए प्लस बी बटा 2 कोस बी प्लस सी बटा 2 कोस सी प्लस ए बटा 2। और इसी प्रकार अगर साइन में आएगा तो क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। और यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। साइन में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो देखो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ बराबर हो जाएगा 4 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन बी प्लस सी बटा 2 और साइन सी प्लस ए बटा 2। ये तो सर बहुत आसान है, हमारे सीधा याद रह जाएगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ये रिजल्ट हैं जो डायरेक्ट, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। वो हम आपको एक बार थ्योरी के साथ जरूर पढ़ाऊंगा। क्यों कि मुझे पता है अगर एक बार थ्योरी के साथ पढ़ लिया तो चीज़ें आपके एग्जाम में याद रह जाती है। ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम में टिक कैसे मारते हैं, जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है ऑफलाइन उसको पता है कि सर आप वाला काम बिल्कुल सही है, एग्जाम में टिक कैसे मारते हैं उस पर काम करेंगे। ध्यान रखना। तो इससे पहले थ्योरी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है। हाँ सर, अब हमारे याद हो गया ये 4 कोस ए प्लस बी बटा 2 कोस बी प्लस सी बटा 2 कोस सी प्लस ए बटा 2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 4 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन बी प्लस सी बटा 2 साइन सी प्लस ए बटा 2। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ और फिर इसको आपका मैं फुल बेसिक समझाता हूँ भी, इसका बेसिक क्या होगा। तो अब आपका दिमाग ये बोलेगा सर बेसिक हमको एक का बता दो। ध्यान रखना, दोनों का तरीका सेम ही है, दोनों का तरीका सेम है। एक मैं करवाऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क है। आप जहाँ से भी बैठकर पढ़ रहे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, साथ में पेन चलना चाहिए। मैथ में अगर पेन रुक गया मार खा जाओगे। ध्यान रखना इस बात का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये होमवर्क, जैसे मैंने आपको होमवर्क बताया तो खुद से करना ये नहीं सर ने बता दिया कोई बात नहीं, क्या सर अपने से पूछेंगे। तो ध्यान रखना इस बात का, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो कहने का मतलब मेरा ये कॉपी पेन आपके पास रहना चाहिए। तो अब इन दो में से कोई सा एक बताओ सर, वो आपकी मर्जी, कोई सा बता दो। इन दोनों का तरीका सेम है तो कोई सा भी एक देख लो। चलो देखो साइन वाला, तो इन दोनों का तरीका है सेम। करना क्या है वो अपने को पता है, अभी देखते हैं। देखो सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे। तो एक मैं करूँगा और एक आप खुद से करोगे। खुद से करोगे तो आपका दिमाग चलेगा, आपके रिजल्ट याद रह जाएगा। तो कहाँ तक पहुँच गए, 20 तक पहुँच गए। अब देखते हैं इसका बेसिक क्या होगा, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब आप बताओगे, क्या बताओगे, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो आप ये बोलोगे सर ये तो बहुत आसान काम है। 20वां देख लो, इसको हल कैसे करेंगे। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा 4 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन बी प्लस सी बटा 2 साइन सी प्लस ए बटा 2 आएगा सर आएगा। अब आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला बार बार लिखा करो, लिखने से चीज़ें याद रह जाएगी आपके। तो अब दिखाई दे रहा है पहले इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी। हाँ सर हमारे याद आ गया, आपने अभी फॉर्मूला बताया है साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। ये सर हमारी फॉर्मूला याद रह गया। ये आपने अभी बताया था कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। तो पहले तो इसमें लगाएंगे और फिर यहाँ लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो लगेगा साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी लगेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2, सॉरी कोस नहीं साइन, ठीक है, साइन सी माइनस डी बटा 2। हाँ सर ये हमको याद हैं, ये हमको आते हैं। तो अब आप बताओ
क्या करोगे, इसमें मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो मान कैसे रखेंगे, देखो गुणा भाग थोड़ा कम करूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात का, डायरेक्ट रिजल्ट। तो अब आप बताओ साइन सी प्लस साइन डी लगा दूं इसमें, लगाओ सर लगाओ, 2 साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी बटा 2 कोस a माइनस बी बटा 2। हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। प्लस अब यहाँ लगा दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 2 कोस। अब आप बताओ ध्यान से देखना, c प्लस डी, तो क्या करता हूँ मैं c प्लस डी, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। आ गया सर आ गया। आगे लगा दो साइन, अब आप बोलोगे सर c माइनस डी, तो क्या आ जाएगा c माइनस डी, तो क्या आ जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस सी बटा 2। हाँ जी सर ये बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अब बताओ क्या करेंगे, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब देखना यहाँ से क्या आएगा, अब मैं इसी में थोड़ा काटापीटी कर रहा हूँ, मैंने क्या किया माइनस बार ले लिया माइनस, तो क्या बचेगा a प्लस बी बटा 2 बचेगा क्या, हाँ जी सर बचेगा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अब ध्यान रखना इस बात का, मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखो यहीं पर, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ आगे। अब आगे आप बोलोगे सर 2 साइन a प्लस बी बटा 2 और ये आ गया कोस a माइनस बी बटा 2, आ गया प्लस 2। अब ध्यान से देखना क्या आएगा कोस। अब आप बोलोगे सर ये आ गया c प्लस सी 2c, तो ये आ गया सर a प्लस बी प्लस 2c बटा 2, आ गया क्या, आ गया सर। और ये प्लस था, इसको मैं क्या कर दूं माइनस, क्यों करूँगा, क्योंकि ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन a प्लस बी बटा 2। आया कि नहीं आ गया सर आ गया। तो अब ये बताओ इन दोनों से कॉमन क्या रहा है, 2 साइन a प्लस बी बटा 2 और 2 साइन a प्लस बी बटा 2। आ रहा है बार, क्या आ रहा है सर, बार ले लो इसको। तो अब मैं इसको बार लेता हूँ, किसको बार लेता हूँ, 2 साइन a प्लस बी बटा 2 को मैंने बार ले लिया, तो अंदर क्या बचा, आप बोलोगे सर एक तो बच गया कोस a माइनस बी बटा 2 बच गया माइनस क्या बच गया कोस a प्लस बी प्लस 2c बटा 2 बच गया, क्या बच गया। ठीक है जी, ठीक है सर। अब एक काम करता हूँ मैं, बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे से थोड़ा समझाता हूँ इसका फुल बेसिक। क्यों, बेसिक बताने से आपका दिमाग चलेगा, आपको आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो सीधा रिजल्ट आपके याद रहना चाहिए। वहाँ अगर इतना करने बैठ गए ना तो एक प्रश्न आपके 5 प्रश्न और खा जाएगा, मार खा जाओगे, ध्यान रखना। तो अब एक काम करोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर आगे मिटाता हूँ इसको। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो 2 स्टेप का और है, तो अगली स्टेप क्या आएगी, यहाँ से देखो अगली स्टेप में ध्यान से देखना। चलो तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, कोस सी माइनस कोस डी। हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला अभी बताया था कोस सी माइनस कोस डी, बताओ भी फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सर ये हमारे बिल्कुल याद है, आपने अभी बताया था, क्या बताया था, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन डी माइनस सी बटा 2। हाँ सर ये फॉर्मूला हमारे बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो आगे चलो। तो अब अगली स्टेप क्या आएगी, 2 साइन, क्या बच गया, यहाँ पड़ा है a प्लस बी बटा 2। अब इसमें लगाओ कोस सी माइनस कोस डी, तो क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी। अब ध्यान से देख लेना, क्या a माइनस बी बटा 2 प्लस a प्लस बी प्लस 2c बटा 2 और बटा में 2, ध्यान रखना इस बात का, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, साइन d माइनस सी। अब की बार d माइनस सी, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c बटा 2 d माइनस सी। सी के अपने पास क्या था, ये रहा a माइनस बी बटा 2 और बटा में क्या आ जाएगा 2। हाँ सर आ गया। तो
अब एक काम करो, इसको हल कर दो, हल करते ही सीधा अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ 2 sin a प्लस बी बटा 2। थोड़ा इसको मैं हल करता हूं तो ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से क्या देखोगे, 2 क्या गया ऊपर, एलसीएम आ गया, एलसीएम 2, 2 ये 2 दूनी 4 हो गया, नीचे लिख दूं इसको 4। अब देखना एक बार, एलसीएम 2 आ गया, ये 3 प्लस का है तो b से b कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस a 2a प्लस 2c, बचेगा क्या 2a प्लस 2c, बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। तो अब एक बात और बता दो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब इसको ऐसे लिख दूं क्या, a प्लस c लिख दूं क्या, हाँ सर लिख दो, और भाग में क्या लगा दूं यहाँ पर 2। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। इसी प्रकार यहाँ देखो साइन बताओ रे, तो अब वही बात बोलोगे सर 2 एलसीएम आ गया, 2 नीचे पड़े, 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखना ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर अपने पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस 2c माइनस ए माइनस माइनस से प्लस बी। आप बोलोगे सर a से a कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा 2b प्लस 2c, 2 बार कॉमन आ जाएगा, 2 बार कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देख लो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगली स्टेप क्या बचेगी, 2 sin a प्लस बी बटा 2, और यहाँ क्या बचा 2 sin a प्लस सी बटा 2, और यहाँ क्या बचा भैया साइन 2 बार आ गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा b प्लस सी बटा 2। तो अब एक काम करो, ये 2 2 दूनी 4, यह आ जाएगा साइन a प्लस बी बटा 2 साइन b प्लस सी बटा 2 और साइन c प्लस a बटा 2। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमारे समझ में आ गया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, एक जो और रिजल्ट लिखाया था कोस वाला, वो करवाना है क्या, नहीं सर नहीं करवाना, तो कोई बात नहीं, क्यों, उसमें क्या लगेगा, कोस सी प्लस कोस डी लगेगा, जो आप लगा सकते हो, आपको लगाना है, तरीका सेम का सेम है, वो होमवर्क है, खुद से करना है। तो अब ये ध्यान रखना इस बात का, अब ये जो मैंने आपको रिजल्ट लिखाया है ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछता है, लेकिन जो बच्चा जिसका बेसिक स्ट्रोंग है, मैं ये नहीं कभी कहता रट्टा मारो, बेसिक से आपको आता है, हाँ सर आता है बेसिक से, लेकिन एग्जाम में करोगे क्या, नहीं सर एग्जाम में तो सीधा टिक मारेंगे। तो ध्यान रखना इस बात का, टिक मारने से ही काम करे चलेगा, टिक मारने से सिलेक्शन होगा, अगर बेसिक से करने लगे तो भैया सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। तो मेरी कोशिश ये, मैं आपको हर चीज़ का बेसिक सिखाऊंगा, क्यों, बेसिक एक बेहतरीन टीचर बन जाओगे। ध्यान रखना, बेसिक बच्चे को इसलिए समझाता हूँ मैं, आप मैथ के एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे, मैथ में कहाँ तक सोच आपकी जा सकती है वो आप देखते जाओ। तो ये था भैया 4 sin a प्लस बी बटा 2 sin b प्लस सी बटा 2 sin c प्लस a बटा 2। अब इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलता हूँ मैं अगले पॉइंट की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चले आगे, हाँ जी सर आगे चलिए। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो, कितने फॉर्मूले हो गए सर, 20 हो गए। अब आगे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 21। अब 21 क्या बोलता है आपको, देखो यहाँ से। तो ये आसान बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, ध्यान रखना भी। मैथ का मतलब ही आसान होता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, धीरे धीरे आप चलते चलो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब फॉर्मूला नंबर 21 क्या होगा, अब तक अपने क्या पढ़ चुके हैं, जब अपने पास 2 एंगल दे रखे हैं, 2 कोण दे रखे हैं। अब स्टार्ट करते हैं, कोण 3 दे रखे हैं। जब कोण 3 दे रखे हैं तब फॉर्मूले कैसे आएंगे, इनको अभी सीखते हैं भाई। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, सीखना चीज़ों को, आसान बातें हैं और कुछ नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ फॉर्मूला नंबर 21। अब 21 नंबर फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस बी प्लस सी। हाँ सर ये फॉर्मूले, अब हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। कैसे करेंगे सर, ये आपने जो 3 एंगल लिखे हैं इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे 2 एंगल में, ठीक है। तोड़कर जो 2 एंगल वाला फॉर्मूला आपने सिखाया था वो फॉर्मूला लगा देंगे और उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, ध्यान से देखो कैसे। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूं क्या, हाँ सर कर दो। इसको मैं क्या लिख दूं, साइन a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान रखना ये किस फॉर्म में आ गया, साइन a प्लस बी की फॉर्म में आ गया, हाँ सर आ गया।
ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप इसको ऐसे मान लिया करो, इसको ऐसे मान लो, आप इसको कुछ मान लो, इसको मान लो, आप डी मान लो, तो साइन डी प्लस सी मतलब साइन ए प्लस बी की फॉर्म आ गई। तो ऐसे मान लिया करो, मैं तो सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, इसको ध्यान रखना। हाँ सर लिखो आप। तो अब आपको मैं सिखा चुका हूँ, क्या सिखा चुका हूँ ध्यान से देख लो। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सर ये तो हमारे भी याद है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये तो हमारे भी सर याद हो गया अब बिल्कुल। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो अब एक काम करता हूँ, काम क्या करता हूँ, ये चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, तो अप्लाई करो। तो क्या आ जाएगा, साइन ए का मतलब ए प्लस बी है यहाँ पर इसमें, तो साइन ए कोस बी का मतलब यहाँ क्या है सी, ध्यान से देखना, प्लस कोस ए का मतलब क्या है ए प्लस बी, साइन बी मतलब सी। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अब इसको आप इस फॉर्मूले को खोल दो, साइन ए प्लस बी, तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी आएगा क्या। हाँ सर आएगा। बार क्या पड़ा है, कोस सी पड़ा है प्लस कोस ए प्लस बी। हाँ सर ये फॉर्मूला भी हमको आता है सर, कोस ए कोस बी, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी आएगा, क्या आएगा। बार क्या पड़ा है, साइन सी पड़ा है। अब इसको इनटू कर दूं, क्या कर दो सर, इसको गुणा कर दो। मैंने इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, साइन ए कोस बी, और यहाँ क्या आया कोस सी, प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या आया कोस ए साइन बी कोस सी आया, क्या आया सर, आया प्लस। अब बताओ आप इसको इससे इंटू कर दो, क्या आएगा, कोस ए कोस बी साइन सी, माइनस कर दो इंटू, तो साइन ए साइन बी साइन सी। हाँ सर ये बिल्कुल हमारे समझ में आ गया। तो भैया ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी कोस सी प्लस कोस ए साइन बी कोस सी प्लस कोस ए कोस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बच्चा यहाँ बोलेगा सर ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा सर, इतना बड़ा फॉर्मूला याद तो नहीं रहेगा, रहेगा याद। ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी प्लस सी और कोस ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले पर कभी प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, मैं आपको बस स्पष्ट कर रहा हूँ, 10 पर पक्का आता है, इन पर कभी नहीं आएगा। क्यों, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं डालता, ध्यान रखना। तो अब सर वो बात तो आपकी मान ली, अब ये तो याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कैसे भाई, ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले को बहुत ही गौर से देखते हैं। गौर से कैसे देखा, देखो ये पहला पद देखो, पहले पद में क्या दिखाई दे रहा है कि सर एक पद, एक टर्म है वो साइन की है, 2 कोस की है, तो साइन ए कोस बी कोस सी मतलब 2 टर्म कोस की आएगी। अब आ गया जो प्लस का चिन्ह आ गया ना, यहाँ साइन ए आ गया तो यहाँ साइन बी आ गया, 2 टर्म कोस की, कोस ए कोस सी। हाँ सर अब तो हमारे बिल्कुल याद रह जाएगा। आगे आ जाओ, साइन ए साइन बी, आगे आ जाएगा साइन सी, 2 टर्म कोस की, तो कोस ए कोस बी। हाँ सर माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। हाँ सर अब हमारे याद रह जाएगा, ये बहुत आसान है। अब इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, इसको लिखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सिग्मा। सर ये सिग्मा क्या होता है, तो ध्यान से देखना, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा है वो योग को रिप्रेजेंट करता है, और जो पाई है वो गुणनफल को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा सुन लो, सिग्मा है वो योग को रिप्रेजेंट करता है, और जो पाई है वो गुणनफल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, अब बात आगे समझ में। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा साइन ए कोस बी कोस सी माइनस, अब माइनस पाई साइन ए साइन बी साइन सी, तो पाई साइन ए। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सर ये शॉर्ट फॉर्म हमको कब सिखाओगे, ये सिखाऊंगा आपको मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, ध्यान रखना। तो एक बार ध्यान से देखना, इसको कई जगह कई किताबों में आप इसको, ये फॉर्मूला ऐसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, सिग्मा साइन ए कोस बी कोस सी। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब योग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पूरा, ध्यान, इसका मतलब ये हो जाएगा पूरा,
कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखना। और आगे माइनस, और पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, गुणनफल को। तो साइन ए, पाई साइन ए, साइन इसका मतलब ये होता है साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब तुरंत एक बच्चा कहता है रुको सर, फिर मैं पूछता हूँ क्यों सर, आपने तो ये साइन और कोस की फॉर्म में बता दिया, ये फॉर्मूला किताबों में टेन की फॉर्म में होता है सर। हाँ तो ज़रूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप टेन की फॉर्म में इसको बहुत आसानी से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, देखो, भाग ही देना है। कैसे, कोस का कैसे भाग दोगे, देखो अभी आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, तो अब ध्यान से देखना, इसको चेंज करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अभी सिंपल कैसे है सर, देखो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको लाता हूँ किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर कैसे लाओगे, देखो। तो आप मुझे ये बता दो एक आसान सी बात, क्या बताओगे, देखो इसको एक बार सीखने की कोशिश करना। फॉर्मूला नंबर 21, आप मुझे बताओ यहां आपको क्या दिखाई दिया, ढंग से देखना। साइन ए कोस बी कोस सी दिखाई दे गया क्या, हाँ सर दे गया। तो अब एक काम करता हूं, मैं इस पहले पद को देखता हूं यहां से यहां तक। तो आप बोलोगे सर इसमें मुझे साइन ए दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो, टेन के रूप में लाना है क्या, हाँ सर टेन के रूप में लाना है। तो कोस ए से भाग दे दो और इसको कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो। फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर नहीं पड़ेगा। किस में आ जाएगा सर, टेन में आ जाएगा। तो अब आप बताओ, जब मैं इस पहले पद में क्या करता हूं, कोस ए से भाग करता हूं और कोस ए से गुणा करता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर नहीं पड़ेगा। तो अब बताओ साइन ए बटा कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। हाँ सर ये टेन ए हो गया, टेन ए हो गया। क्या आगे क्या बच गया, कोस ए कोस बी कोस सी, क्या बच गया, कोस ए कोस बी कोस सी बच गया क्या, हाँ सर बच गया। चलो ठीक है, तो ये पहला पद में मिटो देता हूं। अब आगे चलते हैं प्लस। अब आगे बताओ, आप बोलोगे सर इसमें आपको क्या दिखाई दिया, सर इसमें साइन बी है, तो मैं क्या बोलूँगा, कोस बी का तो भाग करो और कोस बी का गुणा करो। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो साइन बी बटे कोस बी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन बी। अरे क्या हो जाएगा, टेन बी। और ऊपर क्या बच गया, कोस ए कोस बी कोस सी, साथ में क्या बच गया, कोस ए कोस बी कोस सी बच गया क्या, बच गया सर बच गया। तो अब मैं इस पद को और मिटो देता हूं, ध्यान से देखना। अब आगे आप बताओगे, हाँ सर हम बताएंगे। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ साइन सी दिखाई दे रहा है, तो किसका भाग दोगे, कोस सी का, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस सी से। तो अब बताओ साइन सी अपॉन कोस सी, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। आगे क्या आ जाएगा, टेन सी आ गया, और कोस ए कोस बी कोस सी क्या आ गया, कोस ए कोस बी कोस सी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये बात हमारी समझ में आ गई। और माइनस, अब इसको मिटो देता हूं मैं। अब ये बताओ, अब आगे क्या दिखाई दिया, सर आगे तो तीनों में साइन है, तो एक काम करोगे, किसका भाग देंगे, कोस ए कोस बी कोस सी का भाग और इसी का मल्टीप्लाई। तो इसी का मल्टीप्लाई किसका, कोस ए कोस बी कोस सी का मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी। तो अब आगे क्या आ जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी, और साथ में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी। हाँ सर ये बात हमारी बिल्कुल पकड़ में आ गई। तो अब एक काम करो, क्या काम करोगे, ध्यान से देखो। प्रत्येक पद में कॉमन क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी। हाँ सर आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर कॉमन क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी कोस सी आ रहा है क्या, हाँ जी सर आ रहा है। अब कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, टेन ए प्लस क्या बचा, टेन बी प्लस क्या बचा, टेन सी माइनस क्या बचा, टेन ए टेन बी टेन सी बचा क्या, हाँ सर बच गया। तो अब ध्यान रखना, ये इसका सेकंड फॉर्म है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, किस फॉर्म में, टेन की फॉर्म में। तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। हाँ सर अब तो हमारी बात बिल्कुल पकड़ में आ गई कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी कोस सी,
कोष्टक में क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, अब ये बात हमारे बिल्कुल क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे चलो। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या करेंगे ध्यान से देखो। अब अगला फॉर्म किस टाइप से होगी ध्यान से देखना। तो अब याद रह जाएगा, हाँ सर हमारी बिल्कुल याद रह जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर फॉर्मूला हमारी बिल्कुल याद रह जाएगा। चलो ठीक है, याद रह गया। तो आगे चलता हूँ मैं 22 की तरफ। तो 22 क्या होगा ध्यान से देखते हैं। अब आपका दिमाग ये बोलेगा सर अब हमारा दिमाग चलने लग गया है, अब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे किसकी, कोस ए प्लस बी प्लस सी की। तो कैसे करोगे, चलो देख लो, मैं समझा देता हूँ इसको। 22 नंबर फॉर्मूला अपने पास किसका है, कोस ए प्लस बी प्लस सी। हाँ सर, अब ये बात पकड़ में आ गई, इसको आप ऐसे लिख दो, कोस ए प्लस बी प्लस सी। लिख दिया सर। अब सबको इस बात का पता होगा, किस बात का, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सर, ये हमारे बिल्कुल याद है सर, आपने बताया था कोस ए कोस बी प्लस क्या आ जाएगा माइनस का साइन ए साइन बी। याद है क्या, हाँ सर याद है हमारे। तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले को खोल दो ऐसे, तो इसको खोलता हूं मैं, कोस यह आ जाएगा ए प्लस बी और कोस सी माइनस साइन ए प्लस बी और साइन सी। अब इसको खोलो कोस ए प्लस बी को, तो लगाओ फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आ गया क्या, आ गया सर, आ गया। बार क्या पड़ा है, कोस सी पड़ा है माइनस। अब साइन ए प्लस बी खोल दो, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है, क्या होता है सर, बार क्या पड़ा है, साइन सी पड़ा है, साइन सी। तो अब एक काम करोगे, काम क्या करो, अंदर गुणा कर दो। जैसे मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पहली स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगी, कोस ए कोस बी और यहाँ क्या आ जाएगा, कोस सी आएगा, क्या आएगा। नेक्स्ट माइनस अगली स्टेप क्या आ जाएगी, साइन ए साइन बी कोस सी माइनस अगली स्टेप कर दो इनटू, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बोलो, साइन ए कोस बी साइन सी। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अगली स्टेप मेरे पास क्या जाएगी, कोस ए साइन बी और साइन सी। ये लो जी फॉर्मूला आपका किसका, कोस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये था किसका फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। तो अब ध्यान रखना इसमें, इसको कैसे करेंगे देखो। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखना आता है क्या, हाँ सर आता है। अब आ गया, पहले क्या आया, इनटू आया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, गुणा है ना, तो पाई, इसको मैं क्या लिख दूं, कोस ए। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, अब देखना, माइनस माइनस माइनस, मैंने क्या ले लिया, माइनस जैसी बार कॉमन लूंगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा अंदर, प्लस का। फिर सिग्मा, अब सिग्मा में क्या लिख दूं इसको मैं, कोस ए साइन बी साइन सी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखना। अभी ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कहीं किताबों में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो पाई कोस ए माइनस सिग्मा कोस ए साइन बी साइन सी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और इसको याद रखना बहुत आसान है। याद रखना आसान कैसे है, देखो अब दिमाग चल पड़ा होगा। पहली स्टेप में क्या आएगा, कोस ए कोस बी कोस सी, तीनों कोस आएंगे। अगली स्टेप में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब ध्यान रखना, दो टर्म आएगी साइन की, तो साइन ए साइन बी तो कोस सी। आगे देखो साइन ए साइन सी तो कोस बी। आगे देखो कोस ए तो आगे क्या आ जाएगा, साइन बी साइन सी। ठीक है, दो टर्म दो पद किसके आएंगे, साइन के एक कोस का, दो किसके साइन के एक कोस का, दो किसके साइन के एक कोस का। याद रह जाएगा, हाँ सर याद रह जाएगा। तो ये आसान सा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेना, उतार लो। तो अब देखो आगे इसमें अगली स्टेप, हाँ सर ये भी टेन की फॉर्म में होता है क्या, क्यों नहीं होता, भी होता है। क्यों, साइन कोस को टेन की फॉर्म में आसान चेंज करना बहुत आसान है अभी। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं, देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला नंबर कौन सा है, 22। तो अब देखो आप इसमें इसको 10 की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है,
तो टेन की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। तो टेन की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे देखना, 22 नंबर था और ये किसका था, कोस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला था। चेंज कर दें, हाँ सर कर दो। अब ये बताओ आप मुझे, सेम का सेम पढ़ा रहने दो, क्या पढ़ा रहने दो, पहला पद कोस ए कोस बी कोस सी, हाँ सर ठीक है। आगे चलो माइनस, अब ध्यान से देखना, इसको मैं किस में लेके आ रहा हूं सर, इसको आप 10 में लेके आ रहे हो, तो साइन ए दिखाई दे रहा है क्या, भाग किसका दे दूं, कोस ए। साइन बी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर कोस बी का। आगे कोस पढ़ाई है, तो अब यहां मैंने क्या किया, भाग किया किससे, कोस ए कोस बी से भाग किया, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, गुणा किससे, कोस ए कोस बी से गुणा करना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अब बताओ ये तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कोस ए टेन ए, साइन बी बटा कोस बी टेन बी। तो अब आप क्या बोलोगे सर, ये तो ये हो गया सर टेन ए टेन बी, और ऊपर क्या आ गया, कोस ए कोस बी कोस सी, क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी। आ गया, आ गया। आगे चलो, चिन्ह किसका है, माइनस का। अब ध्यान से देखो, अब आप बताओगे मुझे, यहाँ साइन ए है क्या, तो कोस ए, यहाँ साइन सी है क्या, तो कोस सी। तो अब ये बताओ, अगर कोस ए कोस सी का भाग दिया है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, कोस ए कोस सी का गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या आ जाएगा, टेन ए, अरे क्या आ जाएगा, टेन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, टेन सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर। और क्या बच गया, कोस ए कोस बी कोस सी, तो कोस ए कोस बी कोस सी माइनस। आगे बताओ, कोस ए साइन बी साइन सी, तो साइन बी है क्या, तो कोस बी, और साइन सी है क्या, तो कोस सी। अब ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी कोस बी और कोस सी का गुणा करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा। तो अब मुझे आप बताओ, साइन बी अपॉन कोस बी, ये आ जाएगा टेन बी और टेन सी, टेन सी, और क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर आएगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं भैया, किसको, इस नीचे वाले को। अब देखना आप, ये 10 की फॉर्म आ गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखो इसको। तो ये बात आ गई, कोस ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब आप बोलोगे सर सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कोस ए कोस बी कोस सी, कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है सर आ रहा है। क्या बच गया, एक, माइनस क्या बचेगा, टेन ए टेन बी बचेगा, क्या बचेगा सर। आगे क्या बचेगा, टेन ए टेन सी, टेन ए टेन सी माइनस, आगे क्या बचेगा, टेन बी टेन सी, टेन बी टेन सी बचेगा, क्या बचेगा सर बचेगा। तो ये किसकी फॉर्म आ गई, ये 10 की फॉर्म आ गई, कोस ए प्लस बी प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सी बात है, ऐसे प्रश्न आपको, ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। चलो आगे चलो सर, 22 नंबर 23 नंबर ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी प्लस सी का और कोस ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर फॉर्मूलों पर प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। किसका आता है, 10 का आता है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कोस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब बताओ, अब इसमें मान रख देंगे, आपको मैंने ये भी सिखा दिया, आपको मैंने ये भी सिखा दिया, सीधा क्या आ जाएगा आंसर। तो आंसर कैसे आएगा, देखो, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर, हाँ सर साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अभी सिखाया था, हाँ सर हमारी याद है, कोस ए कोस बी कोस सी, कोष्टक में क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपोन में क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी प्लस सी का क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी, वन माइनस टेन ए टेन बी
माइनस टेन बी टेन सी, टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। अब ये बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ सर बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? तो अब अपना फॉर्मूला बन गया है। क्या फॉर्मूला बन गया है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पूरा फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना अपने पास, 23 नंबर फॉर्मूला क्या बना? तो 23 नंबर फॉर्मूला अपने पास ये बन गया, इंपॉर्टेंट 23 नंबर क्या बना? टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस माइनस में क्या आ जाएगा? टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस, तो टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी, टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, टेन सी टेन ए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको मैं मिटा देता हूं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। ये था अपने पास मेन फॉर्मूला। अब ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर बच्चे के सीधा याद रहना चाहिए। तो सर इसको कुछ और फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हम भाई इसको कुछ और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो अब देखो, कई बार आपको ऐसे मिलेगा ये टेन ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखना, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, यो सिग्मा टेन ए माइनस पाई टेन ए। पाई का मतलब गुणनफल, सिग्मा मतलब योग 1। अब ध्यान से देखना, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस तो अंदर प्लस क्या आएंगे, तो इसको क्या लिख दूं? अब ये समीशन है ना, तो समीशन सिग्मा क्या लिख दूं? टेन ए टेन बी, छाप दो। सेकंड, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो टेन ए टेन बी इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। तो अब ध्यान से देखो, अब तीसरी फॉर्म और होती है इसकी एक। अब इसको दुनिया एक फॉर्म में और लिखती है, वो फॉर्म क्या है? देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर। अब ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे लिखूंगा? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। तीसरी फॉर्म ये भी इसकी। सर ये S1 S3 S2 क्या है? अभी बताएंगे क्या है, ध्यान रखना। तो अब S का मतलब तो सम होगा, S का मतलब क्या होगा? सम योग। ध्यान रखना, S1 है, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना, S1 का मतलब एक एक पद, मतलब प्रत्येक कोण के स्पर्शजाओं का योग, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। S का मतलब सम, 1 का मतलब सिंगल सिंगल लेना है, टेन ए टेन बी टेन सी। S3 का मतलब तीन तीन कोणों की स्पर्शजाओं का योग, S3 का मतलब तीन तीन कोणों की स्पर्शजाओं का योग है, योग। ध्यान रखना इस बात का। तो कैसे? S3 का मतलब तीन तीन पद लेने हैं, टेन ए टेन बी टेन सी। ध्यान रखना, 1 माइनस, अब क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर प्लस का बच जाएगा। तो S2 का मतलब दो दो कोणों की स्पर्शजाओं का योग, दो दो डबल लेना है साथ में, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। क्यों? माइनस जबार ले लेंगे तो अंदर किसका आएगा? प्लस का। तो ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है। ठीक है सर, आगे अब तो आप आगे चलो, आगे देखो आप इसको कैसे करते हैं। अब इन तीनों को व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं वो और देख लो, ध्यान रखना। तो इन तीनों को व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे देखना एक बार। ये था 23 फॉर्मूले अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अभी 23 फॉर्मूले अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर इन तीनों को व्यापक फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे वो और देख लो। अब यहां पर क्या है, अब तुरंत एक बच्चा कहता है सर आपने 10 का ऐसे निकाला है, तो 10 का आप इस टाइप से नहीं निकाल सकते क्या? जो आपने 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला
हमको सिखाया था उससे नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं भाई। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको मैंने क्या सिखाया था? tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b सिखाया था ना? सिखाया था सर, आपने इसका फुल बेसिक बताया था। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो सर क्या? हाँ जी, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख दूं? tan a प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्म आ जाएगी tan a प्लस बी की। तो आप इस फॉर्मूले को खोल दो, किसको? इसको tan a प्लस बी को फॉर्मूले को खोल दो यहाँ पर। तो जब इसको हल करोगे, हल करने के बाद आपको ये चीज़ सेम की सेम दिखाई देगी, ध्यान रखना। तो इसको आप इस तरीके से आप ट्राई करना, इसको आप निकाल सकते हो क्या? सेम की सेम ये चीज़ आपको दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इनका व्यापक रूप क्या हो सकता है? इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है? ध्यान से देखो। तो व्यापक रूप इसका ये हो सकता है, ध्यान देना इसके ऊपर आप। क्या आपको मैंने अभी सिखाया था? हाँ सर, क्या सिखाया था? आपको मैंने 21 नंबर फॉर्मूला ये सिखाया था कि भी साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? सर हमारे याद हो गया ये, कोस a कोस b कोस c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। ठीक है जी, ठीक है सर, हमारे याद हो गया। अगर मैं आपसे कह दूंगा इस फॉर्मूले को व्यापक रूप में लिखो, तो व्यापक रूप में कैसे लिखोगे देखना एक बार। आपको मैं कह दूं साइन, इसको चलो मैं ऐसे मान लेता हूं a1 प्लस a2 प्लस a3। मान लो अब की बार जो कोण है, यहाँ कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। अगर यहाँ कितने कोण हैं? n कोण हैं। तब कैसे लिखेंगे इसको? देखो, तो व्यापक फॉर्म इसकी ये होगी, ध्यान रखना, कोस a1 कोस a2 डैश 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 चलता जाएगा ना। कहाँ तक है सर? कोस an तक चलता जाएगा। और कोष्टक में क्या आएगा? ध्यान से देखो कोष्टक में क्या आएगा। तो इस कोष्टक को मैं चलो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है भी, ये कोष्टक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो tan a tan b tan c सिंगल सिंगल है, तो ये क्या आ जाएगा? s1, हाँ सर आ गया, माइनस s3, ध्यान रखना इस बात का। तो s1 माइनस s3, आगे क्या आ जाएगा सर? आगे s5 आएगा, s क्या आएगा? 7 आएगा। और चिन्ह कैसे आएंगे? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, चलता जाएगा, माइनस ये प्लस डैश डैश डैश। ये व्यापक फॉर्म है, ध्यान रखना भी, ध्यान रखना क्या है ये? व्यापक फॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7। सर ये बीच में 1 3 5 7 क्या आ गया? तो चिंता मत करो, ये क्या है? ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ S1 का मतलब क्या होता है? सिंगल सिंगल का योग। कैसे? आपको मैंने बताया था सिंगल सिंगल का योग, जैसे tan a1 प्लस tan a2 प्लस tan a3 डैश 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 tan an, ध्यान रखना, ठीक है। S3 का मतलब क्या हो जाएगा? S3 का मतलब 3 कोणों की स्पर्शजाओं का योग। S का मतलब होता समूह, ध्यान रखना। तो 3 कोण, तो 3 कोण कैसे कैसे लोगे? tan a1 tan a2 tan a3 आ गया है योग। अब कल 3 लेने हैं, तो आगे क्या लोगे? a1 a2 a3 आ गया, तो आगे क्या जाएगा? tan a2 tan a3 tan a4 डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। S2 का मतलब डबल डबल, डबल डबल कैसे? tan a1 tan a2, आगे बात समझ में? आगे tan a1 tan a3 tan a2 tan a3, मतलब डबल डबल लेने हैं। तो 1 का मतलब सिंगल सिंगल, 3 का मतलब 3, 2 का मतलब 2, 4 का मतलब 4 है सम्मी। और चिन्ह किसका? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा। तो ये क्या थी? ये व्यापक फॉर्म है, ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा आगे की तरफ मैं चलता हूँ, और ध्यान रखना इसमें क्या आएगा? इसमें विषम 1 3 5 7 9, किसमें? साइन में। ठीक है, व्यापक फॉर्म है ये। अब देखो कोस की, तो कोस की व्यापक फॉर्म क्या होगी वो देख लो आप इसमें। तो कोस की व्यापक फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको देखना एक बार।
कोस ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर याद है, अभी बताया था, कोस ए कोस बी कोस सी, 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। अब ये बताओ, अगर मैं इस चीज़ को व्यापक रूप में लिखूं, कोस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN। हाँ सर, अब लिख देंगे हम, कैसे लिखोगे? कोस A1 कोस A2 कोस A3 डैश 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 कोस AN। अब ये कोष्टक वाली चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, आगे ध्यान रखना, बोर्ड पर जगह नहीं है। तो 1 माइनस, अब ये बताओ AB डबल डबल है क्या? तो सर S2 है, माइनस डबल डबल, ध्यान रखना इस बात का, माइनस माइनस जब क्या करेंगे, बार लूँगा तो ये चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस का। तो 1 माइनस S2। अब ध्यान रखना इस बात का, यहाँ क्या आएगा? यहाँ सम संख्या आएगी। क्या आएगी? सम संख्या। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस। ध्यान रखना इस बात का, S2 है तो S4, आगे चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 4 के बाद क्या आएगा? S6 आएगा, क्या? डैश डैश डैश। हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, इसमें क्या आएगा? 2 4 6 8 ऐसे चलेगा, और चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा। तो ये क्या है? ये व्यापक फॉर्म है, इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्या जाएगा? कोस A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो लास्ट एंड फाइनल देखो tan की। तो tan के बारे में और देख लो, tan की व्यापक फॉर्म क्या होगी, व्यापक रूप क्या होगा, वो और देख लो। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है? तो ध्यान से देखो इसमें। अब आपको लिखाता हूँ tan की। तो tan की व्यापक फॉर्म क्या होगी, देखना भी। tan का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है, tan A प्लस बी प्लस सी, याद है ना? 1 माइनस, ठीक है? हाँ सर याद है। तो कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस AN बराबर। अब बताओ ये क्या था? सर ये S1 माइनस S3, तो प्लस माइनस प्लस 1 3 5 माइनस 7, ध्यान रखना, डैश 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 चलता जाएगा। ऊपर क्या आएगा? 1 3 5 7 विषम संख्या, और चिन्ह प्लस माइनस चलता जाएगा। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस। अब ये क्या था? डबल डबल था। अरे ये क्या था? डबल डबल था। ध्यान रखना इस बात का, डबल डबल था तो S2। अब आगे ये प्लस ये माइनस, ये क्या जाएगा? प्लस। यहाँ क्या जाएगा? S4। ऊपर विषम संख्या, नीचे सम संख्या, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ये क्या जाएगा? S6। आगे बात समझ में, डैश 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 चलता जाएगा। तो अब बताओ नीचे देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर चिन्ह प्लस माइनस 1 3 5 7, नीचे 2 4 6 8 चलता जाएगा। तो ये व्यापक फॉर्म है, ध्यान रखना किसकी? tan की। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है, आसान सी बात है। चलें आगे। हाँ सर आगे चलो। तो अब लास्ट फॉर्मूला और बताओ सर, किसका? कोट का। तो कोट का कैसे करेंगे, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो लास्ट एंड फाइनल कोट का फॉर्मूले एक बार ढंग से समझ लो, बेसिक से, फिर देखना। फॉर्मूले बहुत हैं सर, कितने याद करने, याद नहीं करने, ऑटोमेटिक क्या करना है वो मेरा काम है, आप सिर्फ चलते जाओ, देखते जाओ। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे? देखो 21 22 23, फॉर्मूला नंबर 24 नंबर फॉर्मूला किसका है जी? कोट A प्लस बी प्लस सी का। हाँ सर, ये फॉर्मूला कोट क्या होता है? कोस बटे साइन। तो A प्लस बी प्लस सी, साइन A प्लस बी प्लस सी। सर अब की बार आप एक काम करो, आपने हमको कोस A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला भी बता दिया, सर आपने हमको साइन A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला भी बता दिया, और अब हमारा दिमाग भी काम करना शुरू कर गया कि भाई आप इसमें इसका भाग दोगे तो किसका फॉर्मूला आएगा? कोट का। लेकिन सर आप एक काम करो, इसको आप इस फॉर्मूले से प्रूव करके दिखाओ, कोट A प्लस बी से। तो अब ध्यान से देखना, कोट A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा? हाँ सर पता है, कोट A कोट B -1 बटे में कोट A प्लस कोट B। याद आ रहा है क्या? हाँ सर याद आ रहा है। ये फॉर्मूला काम में लेना है। कैसे काम में लेंगे देखो, अब इसको ब्रेक कर दो। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? किसको? इसको ऐसे लिख दूं, कोट A प्लस बी ऐसे प्लस सी लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो इसको ऐसे।
तो इसमें लगा दो फॉर्मूला, लगाओ भी, कोट ए प्लस बी। तो कोट ए क्या आ जाएगा, कोट ए कोट बी -1 बटे में कोट ए कोट बी। आंसर आ गया। अब इसको और खोल दो। जब मैं इसको खोलता हूं, ध्यान से देखना, इसको खोलता हूं कोट ए प्लस बी को, तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास, यहां पर देखो ऊपर क्या आएगा, कोट ए कोट बी -1 और अपोन में क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी। इसका मान है ये, पार क्या पड़ा है, कोट सी, माइनस क्या पड़ा है 1 और अपोन में क्या है, कोट ए प्लस बी। तो लगा दो कोट ए कोट बी -1 अपोन में क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी आ गया, प्लस आगे क्या पड़ा है, कोट सी। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो उतने का, क्यों, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, मैं ऊपर वाली चीज मिटो रहा हूं, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं भी। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट अगली स्टेप मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं। तो अब देखो आप करेंगे क्या, इसमें सिर्फ इसको हल कर दो, हल करते अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो आप मुझे बताओ, ऊपर भी एलसीएम क्या आएगा, कोट ए प्लस कोट बी, नीचे एलसीएम क्या आएगा, कोट ए कोट बी, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। तो मैं अब एलसीएम नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा भैया, तो यहां क्या बचेगा, साथ में कोट सी से गुणा कर दो। तो अब आप बोलोगे सर ये आ गया कोट ए कोट बी कोट सी माइनस कोट सी, ध्यान रखना माइनस कोट सी, माइनस का क्या जाएगा, कोट सी और -1, तो एलसीएम सी इंटू होगा ये, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोट ए और माइनस का कोट बी। हाँ सर आ गई बात समझ में, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, नीचे चेक करो ये क्या आ जाएगा, कोट ए कोट बी और -1 आ गया सर, आ गया। तो अब एक काम करो, प्लस ये लो प्लस, इसको इसे इंटू कर दो, इंटू करेंगे तब यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, यहां पर आ जाएगा अपने पास कोट ए कोट सी, कोट ए कोट सी आएगा, क्या आएगा, प्लस प्लस कोट बी कोट सी आएगा, क्या आएगा सर, आएगा। तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा अपने पास, कोट ए कोट बी कोट सी, माइनस में क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस में कोट बी माइनस में कोट सी आएगा, क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखना, कोट ए कोट बी आएगा, प्लस कोट बी कोट सी आएगा, आएगा, प्लस कोट सी कोट ए और माइनस का क्या है 1, ये लो माइनस का 1। ये फॉर्मूला है जी किसका, कोट ए प्लस बी प्लस सी का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे वाला मैं मिटा देता हूं, ध्यान रखना इस बात का। तो फॉर्मूला क्या बना, कोट ए कोट बी कोट सी माइनस कोट ए माइनस कोट बी माइनस कोट सी अपॉन कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए -1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखना। तो आज अपने 24 फॉर्मूले कंप्लीट कर चुके हैं, कितने, 24 फॉर्मूले कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान रखना। तो अब आगे जो नेक्स्ट अपना लेसन आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल। क्या पढ़ाऊंगा, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल। तो फॉर्मूले 24 तक पहुंच चुके हैं, आगे देखते हैं। 3-4 क्लासें लगातार बैक टू बैक आएगी किसकी, फॉर्मूलों की। उसके बाद सारे व्यापक रूप से बताऊंगा, उसके बाद आपको बार बार पढ़ने नहीं पड़ेंगे। तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक बात, एक सूचना और, क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, समझ में आया नहीं आया कमेंट किया करो, चाहे पॉजिटिव करो और चाहे नेगेटिव करो, कुछ ना कुछ जरूर किया करो। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।